दोस्तों, किस्मत इंतजार करती है लेकिन कर्म उसे जगाता है। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, भाग्य खुद उसका साथ निभाता है। रास्ते खुद नहीं बनते, चलना पड़ता है, तब जाकर राह बनती है। आज पसीना बहाओगे तो कल किस्मत खुद ताली बजाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही रोचक ज्योतिषीय घटना के बारे में पूरा विश्लेषण। और सच में दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया, जो लोग लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे रहे हैं। आप लोग ही इस चैनल की असली ताकत हो। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल ग्रह की बात करने वाले साथी, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। अब ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी विजडम है, बुद्धिमत्ता है, आपकी ग्रोथ है, तरक्की है, आपकी लाइफ में आने वाली सारी अवसर अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे सीधे आपकी लाइफ से कनेक्ट करने वाली है साथी। देखिए, जो भी मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं ये 2026 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गोचर है साथी। सच में ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। 2026 में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, जो चंद्रमा की राशि है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझिए। गुरु एक साल में एक राशि बदलते हैं, यानी पूरा ज़ोडिएक यानी कि पूरा 360 डिग्री का जो राशि चक्र है उसे पूरा घूमने में गुरु को 12 राशियों के लिए, 12 घरों के लिए 12 साल लग जाते हैं। और पूरे 12 साल बाद गुरुदेव वापस वहीं आते हैं जहां वो 12 साल पहले थे। यानी कर्क राशि में ये 12 साल पहले जहां थे वहीं अब आने वाले हैं और अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन में यानी कि कर्क राशि में आने वाले हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे और अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर पर इस वक्त होते हैं। ये राशि ऐसी है जहां पर गुरु सबसे ज्यादा ताकतवर, अपनी पूरे 12 राशियों में सबसे ज्यादा यहां रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें जो आपके लिए नॉर्मली स्लो चल रही थी वो अचानक से ग्रो करना शुरू कर देंगी, तेज भागने लगेंगी। जहां ब्लॉकेज था वहां पर रास्ता खुलना अब शुरू हो जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ब्लेसिंग वाला समय रहेगा, एक आशीर्वाद ऊपर वाले का। ऐसा फेज जो हर साल नहीं आता। कई राशियों के लिए तो ये लिटरली लाइफ बदल देने वाला समय हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से इस एनर्जी को समझ गए, इसे कैसे काम में लेना है, तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब थोड़ा सा टाइमिंग समझिए कि कब से कब तक होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लानिंग करने में चूक जाते हैं। देखिए, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उच्च हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएंगे, फुल पावर, फुल ब्लेसिंग का मूड है। अब नॉर्मली क्या होता है, गुरु जब एक साल में एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा, क्योंकि गुरु इस समय थोड़े तेज चल रहे हैं। गुरु की स्पीड तेज है, ये अतिचारी है, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज चल रहे हैं, यानी फास्ट मोशन में गुरु इस वक्त चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 जून को गुरु जब कर्क में आएंगे और फिर 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में भी चले जाएंगे। इतनी तेज स्पीड में होंगे। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सिर्फ 5 महीने का ही गोचर हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा साइकिल फिर भी एक साल का ही रहेगा, बस बीच में थोड़ा सा ये ट्विस्ट करने के लिए तेजी से अगली राशि में पहुंच रहे। गुरु कर्क में आए, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे और वहां जाकर वक्री हो जाएंगे, नहीं कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में चलेंगे फिर से चौथी राशि की ओर, कर्क की ओर। और फिर वहां पर जाकर मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट। और फिर क्या होगा, 24 जनवरी 2027 को गुरुदेव वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं पर टिके रहेंगे 24 जून 2027 तक के लिए। तो इस तरीके से ये फिर से 12 महीने का गोचर रहेगा। बस बीच में इन्होंने एक स्पीड के कारण अगली राशि को छू लेना है। तो अगर ओवरऑल देखो तो गुरु का मेजर टाइम कर्क राशि में ही जा रहा है। करीब 9 महीने गुरु कर्क राशि में रहेंगे, सिर्फ बीच में 3 महीने के लिए सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये पूरा गोचर टेक्निकली एक साल का ही रहने वाला है, लेकिन इसकी मेन एनर्जी, इसका मेन इंपैक्ट कर्क राशि का ही रहने वाला है। और यही वजह है कि ये ट्रांजिट इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अब यहां पर असली सवाल आता है कि ये गोचर आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। किस राशि के लिए ये जैकपॉट है और किसे थोड़ा संभल कर चलना होगा। चलिए अब इसे डिटेल में बात करते हैं।
साथियों, अब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आपने ली, क्योंकि यही पूरी प्रिडिक्शन की बैकबोन है। देखिए, गुरु का गोचर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बेसिक रूल सब पर लागू होता है, जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। गुरु जब कुछ खास घरों, कुंडली के कुछ भावों में, कुछ खास भावों में ट्रांजिट करते हैं, तो वहां पर रिजल्ट नेचुरली अच्छे देने लगते हैं। कौन कौन से वो घर हैं? कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली का पांचवां घर, जन्म कुंडली का सातवां घर, और जन्म कुंडली का नौवां घर, और लास्ट में जन्म कुंडली का 11वां घर। इन 5 जगहों पर गुरु ग्रह का गोचर अगर पड़ जाए ट्रांजिट में, तो समझ लीजिए लाइफ में ग्रोथ का आना शुरू हो ही जाता है। अब इसे थोड़ा फील कीजिए। दूसरे भाव में जब गोचर होता है, तो ये आपके धन का घर होता है, आपके फाइनेंसिस का घर होता है, आपकी फैमिली का घर होता है, आपकी सेविंग्स का घर होता है, और इसके नेचुरल कारक भी गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह अपने ही घर में आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए दूसरे घर में आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए गुरु ग्रह 5वें घर में आ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ाई का, एजुकेशन का ही घर नहीं होता है, ये आपकी बुद्धि का भी घर है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का घर है, और कहीं ना कहीं ये आराम से इजीली मिलने वाले गेन्स, बचत, फायदा और आपकी क्रिएटिविटी का भी घर यही माना जाता है। 7वें घर की अगर बात करूं, जहां पर गुरु का गोचर जिन लोगों के लिए होगा, वहां रिलेशनशिप का घर है 7वां, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज का घर है। लाइफ का बैलेंस भी यहीं से बनता है। इसके बाद जब 9th हाउस किसी के लिए गोचर हो रहा है, तो वहां शुभ है, गेम चेंजर है। आपका भाग्य, आपका लक, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ब्लेसिंग्स, और जो भी लाइफ में बिना किसी स्ट्रगल के आपको मिलता है, वो 9th हाउस से ही देखा जाता है। और 11वें घर की अगर बात करूं, तो इनकम का घर कहलाता है, फायदों का, गेम्स का, डिजायर्स फुलफिलमेंट होने का घर 11वां कहलाता है, नेटवर्किंग का भी, जो चाहा वो मिलने का घर 11वां घर है। अब जरा इसे कनेक्ट करो। धन का कारक गुरु, ज्ञान का कारक गुरु, संतान का कारक गुरु, भाग्य का कारक भी गुरु। मतलब एक ही ग्रह आपके जीवन के इतने बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा ग्रह सही जगह पर ट्रांजिट करने आ जाए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं। 12 राशियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, किसे क्लियर फायदा मिलेगा और किसे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, चिंता मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां पड़ने वाली है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिंट सफलता का छुपा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। और यहां पर ईमानदारी से कहूं तो पिक्चर काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव बन रही है। देखिए, उन राशियों में से एक राशि होती है ये, जिनके लिए ये गोचर सच में गेम चेंजर बन सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुरु आ रहे हैं आपके 11वें घर में, 11th हाउस में। और 11th हाउस, 11वां भाव क्या होता है? इनकम का घर होता है, गेम्स का घर होता है, इच्छा पूर्ति का घर होता है, डिजायर्स फुलफिलमेंट का घर होता है, प्रमोशन का घर होता है, ग्रोथ का घर होता है, एलिवेशन का घर होता है, सोशल नेटवर्किंग का सर्किल का घर होता है। मतलब जो आप चाहते हो वो आपको मिलने का घर यही है। और जब यहां पर गुरु जैसा ग्रह आ जाता है, तो इनकम बढ़नी शुरू होगी, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर जीवन में आने लगेंगे, आपकी ग्रोथ साफ साफ दिखने लगेगी, लोगों को आप विजिबली ग्रो करने लगेंगे। एक और पावरफुल बात यहां समझिएगा, कन्या राशि के लिए गुरु बनते हैं 7वें घर यानी 7th हाउस के स्वामी और 10वें घर के स्वामी। मतलब पार्टनरशिप और करियर दोनों का घर, दोनों गुरु के कंट्रोल में होंगे। और अब वही गुरु आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस में बैठ रहे हैं, तो क्या होगा? करियर का सीधा सीधा फायदा इनकम में दिखेगा, पार्टनरशिप का रिजल्ट गेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे थोड़ा और गहराई से लॉजिकली समझिए। 10वां घर जो होता है 10th हाउस, और 10वें का 10वां घर यानी 10th हाउस से काउंट करो तो उसका 10th घर 7th हाउस होता है। ये दोनों ही घर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपका काम भी ग्रो करने वाला है और उसका रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होने वाला है। प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर इसे समझें, तो अगर आप जॉब में हो तो प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, आपकी पहचान बढ़ सकती है, रिकॉग्निशन, प्रमोशन बढ़ सकता है। अगर आप बिजनेस में हो तो प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो तो यहां पर चांसेस स्ट्रांग हैं कि सही पार्टनर मिले, डील फाइनलाइज हो जाए। मतलब जो चीजें अटकी हुई थी
अब वहां पर मूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं। ये ग्रोथ स्टडी भी होगी और सस्टेनेबल भी होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए 11वां भाव गेम्स का घर है, 10वां घर करियर का घर है जो एक्टिवेट होगा, 7वां घर पार्टनरशिप का बिजनेस का घर है जो एक्टिवेटेड होगा। तीनों मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का साइकिल बना रहे हैं, जहां पर मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा और रिजल्ट भी बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो सिंपल सा एक टेक अवे इसमें है कि ये ट्रांजिट आपके लिए इनकम, करियर और पार्टनरशिप तीनों को मिला दें तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से छुपे हुए फायदे आपको मिलने वाले हैं। यहां से कन्या राशि वालों के लिए चीजें और ज्यादा क्लियर और एक्साइटिंग होने वाली। देखिए, गुरु बैठे हैं आपके 11वें घर में, लेकिन असली असर उसकी दृष्टियों से दिखता है। सबसे पहले गुरु की 9th एस्पेक्ट, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें घर पर, और ये बहुत ही पावरफुल एक्टिवेशन है। 7वां घर है मैरिज का, शादी का, पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर का, और खास बात ये गुरु का अपना ही घर है, मतलब यहां गुरु नेचुरल सपोर्ट दे रहे हैं। अब पिक्चर और भी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही शनि इस घर को एक्टिवेट कर रहे हैं और अब गुरु की दृष्टि भी यहां पर आ जाती है। तो क्या होगा, शादी के स्ट्रांग चांसेस बनते हैं। अगर डिले चल रहा था तो अब मूवमेंट आएगा। अगर आप सिंगल हो तो कोई मीनिंगफुल कनेक्शन लाइफ में आ सकता है। अगर बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो तो यहां पर सही पार्टनर मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा, मतलब रिलेशनशिप और पार्टनरशिप दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगी। अब इसे करियर से कनेक्ट कीजिए। गुरु आपके 10th हाउस यानी करियर के घर के स्वामी हैं, जो अब 7वें घर, 10वें घर और 11वें घर तीनों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो बिजनेस को ग्रो करेंगे, लोगों से जुड़वाएंगे, कोलैबोरेशन से फायदा मिलेगा, नेटवर्क में इजाफा होगा, नेटवर्क से ही इनकम भी बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके अब 5वें घर पर। 5वां घर किस चीज का होता है साथियों, संतान पक्ष का, लव का, क्रिएटिविटी का, अट्रैक्शन का। तो यहां पर क्या करेंगे गुरुदेव, अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। उनकी प्रोग्रेस, अचीवमेंट आपको खुशी दे देगी। अगर संतान नहीं है तो प्लानिंग शुरू हो सकती है या चांसेस बन सकते हैं। अब रिलेशनशिप के एंगल को अगर समझे तो अगर लाइफ में अभी कोई नहीं है तो यहां पर किसी की एंट्री हो सकती है। कोई स्पेशल कनेक्शन बन सकता है जो आगे चलकर सीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पंचम भाव गुरु का, पंचम भाव जो है वो लव का है, 7वां भाव मैरिज का है, और दोनों यहां पर एक साथ एक्टिव होने का मतलब लव विल कन्वर्ट इनटू द मैरिज, एंड दैट इज पॉसिबल। मतलब प्यार भी, रिश्ता भी और कमिटमेंट भी। तो कन्या राशि वालों के लिए इनकम की ग्रोथ, करियर एक्सपेंशन, पार्टनरशिप में अपॉर्चुनिटीज, लव एंड मैरिज के चांसेस, संतान सुख, ये सब मिलाकर इस ट्रांजिट को फुल पैकेज ग्रोथ फेज बना देते हैं, जहां लाइफ के मल्टीपल एरियाज एक साथ इंप्रूव होंगे। साथियों, अब आगे देखते हैं इस गोचर में कौन कौन से छुपे हुए फायदे आपको मिलने वाले। थोड़ा और इसे ग्राउंडेड तरीके से समझिएगा ताकि आपको साफ साफ दिखे कि डेली लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, इस पूरे ट्रांजिट का एक सीधा सा असर आपको पड़ने वाला है आपके डिसीजन मेकिंग पावर पर। जो डिसीजन पहले कंफ्यूजन में होकर आप लेते थे, अब वहां पर क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सही टाइमिंग पर सही फैसला लेने की आदत पड़ जाएगी। और एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटे भाई बहन से रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी, उनसे सपोर्ट मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, मतलब फैमिली लेवल पर भी एक स्मूथनेस आने लगेगी। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए इनकम बढ़ेगी, करियर की ग्रो करेगा, पार्टनरशिप खुल रही है, रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही है, और साथ में माइंड सेट भी स्ट्रांग हो रहा है। तो ये पूरा फेज आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपग्रेड करने के लिए आ रहा है। एक बहुत जरूरी बात आपसे कहूं तो ईमानदारी से ये पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग यानी मजबूत नहीं है तो इतना पावरफुल गोचर भी अपना फायदा नहीं दे पाएगा साथियों। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अगर कमजोर है तो उसके क्लियर संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा कि गुरु हमारा कमजोर है? गुरु राहु और केतु के एक्सिस में अगर फंस जाए, इन दोनों के बीच में अगर कहीं फंस जाए गुरु, तो गुरु कमजोर हो गए। गुरु अगर आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में हो तो भी कमजोर हो गया। गुरु शनि या मंगल से ग्रस्त हो, दृष्टि से हो, संबंधों से हो, युतियों से हो, तो भी गुरु अफ्लिक्टेड यानी कमजोर हो जाता है। गुरु अगर उल्टी चाल चल रहा हो, रेट्रोग्रेड हो, या फिर गुरु अगर सूर्य के नजदीक आकर अस्त हो गया हो कुंडली में, कॉम्बस जिसे कहते हैं, तो भी गुरु कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में आपको कोई गाइडेंस आप चाहते हैं किसी से और वो आप नहीं ले पाते, आप डिसीजंस गलत लेने लगते हैं।
आपकी ग्रोथ स्लो होने लगती है। तो ऐसे में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, गुरु को ताकत देना, मजबूत करना। और अच्छी बात यह है कि गुरु की रेमेडीज यानी कि उपाय बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंपैक्ट इनका बहुत गहरा होता है, असर बहुत गहरा डालते हैं। तो मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे पावरफुल रेमेडी की बात करूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। अपने गुरु, अपने टीचर की रेस्पेक्ट शुरू कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए अपनी तरफ से। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये सीधा सीधा गुरु को ताकत देना, स्ट्रेंथन करना कहलाता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, विजडम है, गाइडेंस है। तो जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आपको उसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने जीवन में गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। दूसरी रेमेडी बताऊं साथियों, तो किसी को पढ़ाई में अगर मदद करना है तो ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत अंडररेटेड भी है साथी। आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है। किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी को सब्जेक्ट समझा दो, किसी से अपने नोट्स शेयर कर दो, या सिंपल आप 10 रुपए की पेंसिल भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, स्कूल का बैग दे सकते हो, यूनिफॉर्म दिला सकते हो, स्टेशनरी में मदद कर सकते हो, या फिर अपना समय देकर किसी को पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, किसी को ज्ञान देना किसी की लर्निंग में और किसी की प्रोग्रेस में हेल्प जरूर करता है, और यही सीधा सीधा गुरु का काम है। और जब आप ये सब करते हो तो गुरु ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लग जाते हैं आपके जीवन में। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेमेडीज करना चाहते हो साथियों, तो आप मंत्र कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप जरूर कीजिए। यह आपके दिमाग को स्टेबल करता है और गुरु की एनर्जीज को बैलेंस भी करता है। इसके अलावा पीली चीजों का दान आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पीली चीजों का दान कीजिए, जैसे कि पीले कपड़े, पीले फूल, हल्दी, चने की दाल। ये सब भी गुरु को ताकत देते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है, वो है पुफराज यानी कि येलो सफायर स्टोन पहनना अंगूठी के रूप में। लेकिन यहां बहुत सारे लोग गलती कर देते, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पुखराज इंसान को यानी येलो सफायर तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में गुरु 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु इन घरों में तो नहीं है। अगर इन घरों में गुरु बैठा है और आप पुखराज पहन लेते हो तो क्या होगा? वही नेगेटिव इफेक्ट्स एम्पलीफाई हो सकते हैं। जो कमियां हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आंख बंद करके स्टोन मत पहनिए, अच्छे से चीज को समझकर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, गहराई से विश्लेषण करवाने के बाद स्टोन्स पहनिएगा। तो ओवरऑल अगर आपका गुरु कमजोर है तो ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आखिर में, अगर आपको वीडियो वास्तव में यूजफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम रेडी। हिंदी में लिख सकते हैं, मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। आपका फीडबैक से ही हमारे कंटेंट को और बेटर बनाने में हमें मदद मिलती है साथी। और आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करिए। जय श्री राम।